बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़बार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू टू में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए जो रिव्यू लेकर आया हूं वो है सुजुकी बोलान 2012 मॉडल। बहुत ही आउट क्लास है। आफ्टर मार्केट उसमें एसी वगैरह भी इंस्टॉल है, बहुत सी चीज़ें जो आफ्टर मार्केट उसमें लगाई गई हैं और टोटल जेन्युइन है। 2012 मॉडल है, फर्स्ट हैंड यूज़ है और जो बोलान है वो है टोटल जेन्युइन वाइट कलर है। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उसको ज़रूर इंटर किया करें। और मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक पेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बोलान के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने सुजुकी बोलान 2012 मॉडल। और सबसे पहले जो है हम इसका जो है बैक से ही जो है रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। मॉडल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये है 2012 और इसमें रजिस्ट्रेशन हमें मिल रही है लाहौर सिटी की। तो इसकी जो बैक साइड है, बैक साइड में कहीं भी ज़रा भी इसमें दोबारा रीपेंट नहीं है और इसमें जो कलर पड़ा है वो सारा का सारा ओरिजिनल। पैदान वगैरह इसकी पोजीशन भी मुझे तो अच्छी हालत में नज़र आ रही है। ये सारा बहरहाल जो है आप देख लें। इसकी जो बैक साइड है, बैक साइड में तो इसमें कोई स्क्रैचेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद कोई इसमें मुझे जो है कोई डेंट या ऐसे कोई होते हैं स्क्रैचेस होते हैं वो मुझे इसके बैक साइड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, आपने इसकी बैक साइड देख ली होगी। तो इसमें जो है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये इसका बैक कैम है जो कि आफ्टर मार्केट लगाया गया और इसके अंदर LCD भी है और इसके अंदर AC भी है, CNG भी है, बहुत से इसके अंदर आफ्टर मार्केट चीज़ें हैं, वो हम आगे चल के दिखाते हैं। तो उसके बाद जो है मैं हूँ इसकी लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये भी बहुत ही जो है क्लीन पड़ी है। इसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस, कोई रीपेंट वगैरह नहीं है, ये सारा आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम इसके जो है टायर्स की बात कर लेते हैं। तो टायर्स जो है इसमें टायर्स की पोजीशन बहरहाल ठीक है, बिल्कुल न्यू भी नहीं है, लेकिन टायर जो है इसके ये न्यू तो नहीं डलवाने पड़े बल्कि ठीक है, इनकी पोजीशन जो अच्छी है, चलने वाले टायर हैं। और टायर साइज़ तो इसमें 165/70 R12 का हमें मिल जाता है। तो उसके बाद जो है हम इसका जो पैसेंजर साइड वाला बिटवीन में मैं हूँ राइट साइड में, तो ये डोर हम इसका देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो डोर पड़ा है बिल्कुल ही ऐसे है जैसे कि 2017 या 18 का हमारा होता है बोलान। ऊपर से ये इसकी जो है ये छत वगैरह का ये साइड वगैरह भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये हमें काफ़ी जो है इसमें जो कलर मिल रहा है अच्छा मिल रहा है और इसका अपना जो ओरिजिनल कलर है वो हमें इसमें जो है मिल रहा है। इसमें दोबारा रीपेंट नहीं किया गया। तो उसके बाद ये सारा नीचे से जो है आप लोग देख सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं तो इसमें हमें कोई चीज़ नहीं मिली। हाँ, हल्के से ये कुछ स्क्रैचेस हैं, ये आपको यहाँ पर है, एक दो यहाँ पर, ये इन स्क्रैचेस से जो होता है ओल्ड मॉडल जो होते हैं उनके जो प्राइस होते हैं उसमें कोई कमी नहीं होती। तो उसके बाद जो है ड्राइवर साइड वाली डोर इसकी बिल्कुल क्लीन पड़ी है। यहाँ पर एक हल्का सा स्क्रैच है इसमें, तो बाकी मुझे इसका कोई स्क्रैच जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ड्राइवर साइड वाली डोर भी इसकी बिल्कुल ही ओके है। टायर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें टायर जो हैं वो अच्छी हालत में है, दोबारा बहरहाल ये आपको नहीं डलवाने पड़ेंगे। यहाँ पर ये जो है इसका जो है साइड मिरर आपको मिल जाएगा और ये जो साइड मिरर है ये भी आफ्टर मार्केट लगाया गया है क्योंकि इनके जो कंपनी फिटेड साइड मिरर आते हैं वो इस तरह के नहीं होते। बहरहाल ये आफ्टर मार्केट इसमें लगाए गए साइड मिरर। तो थोड़ा सा आप जो है हम इसको फ्रंट से देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, फ्रंट से आप देख सकते हैं कि फ्रंट से भी ये हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है और इसके ऊपर जो आफ्टर मार्केट जो काम किया गया है, ये सामने का जो इसका एक हम कह लें एक बम्पर सा है या इसको बम्पर भी कहते हैं और यहाँ से ये आफ्टर मार्केट इसमें ये लगाया गया। और जो हमारा सामने वाला बम्पर है, ये आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। इसके ऊपर यहाँ पर ये कोई हल्का सा एक स्क्रैच मुझे नज़र आ रहा है, नहीं तो बाकी ये सारा ठीक है।
यहाँ पर ये इसकी जो है सामने वाली लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं, इनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ से ये सारा आप देख सकते हैं कि इसकी जो है यहाँ पर मुझे कोई स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे, कोई हल्के से हैं ये जैसे यहाँ पर हैं और ये आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी इस पर कोई मेजर स्क्रैचेस मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। सामने की स्क्रीन आप देख सकते हैं, उसके ऊपर 2 वैपर आपको मिल जाते हैं। इन फीचर के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो उसके बाद जो है ये सारा आप इसका जो सामने जो है बखूबी आप लोग देख लें, जो कि मुझे तो काफ़ी जो है अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की थोड़ी लेफ़्ट साइड चेक कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में भी ये हमें बिल्कुल न्यू जैसी लुक दे रहा है। और लेफ़्ट साइड में जो है यहाँ पर एक हल्का सा बिल्कुल मामूली सा मुझे ऐसे यहाँ कोई डेंट फील हो रहा है, बिल्कुल मामूली सा। उसके बाद ये हमारा पैसेंजर साइड वाला लेफ़्ट साइड में डोर बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है। इसके ऊपर भी मुझे कोई स्क्रैचेस या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर हम एतराज़ लगाएं। ये वही आफ्टर मार्केट इसके साइड मिरर। उसके बाद ये इसकी साइड विंडोज़ वगैरह आप देख सकते हैं। ऊपर से है हम लेफ़्ट साइड में भी ये देख लेते हैं, तो लेफ़्ट साइड में भी हमें जो एक्सटीरियर है काफ़ी अच्छा एक्सटीरियर दे रहा है लेफ़्ट साइड में भी। तो लेफ़्ट साइड में ये जो है हमारा बैक साइड में जो डोर है ये भी हम देख लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड, जो हमारा लेफ़्ट साइड में डोर है पैसेंजर साइड वाला, तो ये भी बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है। तो 12 मॉडल है और अभी तक इसमें कोई दोबारा रीपेंट नहीं है। यहाँ पर ही आप सारा इसकी ये बैक साइड भी देख ले। तो उसके बाद हम थोड़ा इसकी जो है साइड से मज़ीद जो है इसका व्यू ले लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका एक्सटीरियर था, जो कि बिल्कुल ही ये सारा आप देख सकते हैं, पीछे से ऊपर से जो इसकी छत वगैरह है और ये आप देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि यार मुख्तसर रिव्यू किया कर, यार मैं रिव्यू देखता रहता हूँ। मैंने कल ही एक बंदा रिव्यू कर रहा था गाड़ी का, उसने ना तो गाड़ी ओल्ड गाड़ी था, उसका रीपेंट भी नहीं बताया कि इसका कहीं पर रीपेंट है या नहीं है। बस ऐसे यार वो अब 2003 के फ़ीचर उस गाड़ी के फ़ीचर्स के बारे में बताना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 2003 के बारे में जो बंदा उस गाड़ी के बारे में उसके फ़ीचर्स के बारे में नहीं जानता तो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। भाई जो ओल्ड गाड़ियाँ होते हैं फ़ीचर से ज़्यादा उनके पेंट और रीपेंट दिखाने चाहिए कि इन गाड़ियों में पेंट हैं या रीपेंट इस ओरिजिनल पेंट है या दोबारा इसमें रीपेंट किया गया है। बहरहाल तो अब जो है हम इसको स्टार्ट भी करते हैं। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसका जो है एसी के लिए ये बटन आपको मिल जाते हैं और एसी जो इसके एयर वेंट्स हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद ये पीछे जो है इसका यहाँ पर आपको मिल जाता है एयर वेंट्स वगैरह, गालिबन पिछली सीट के लिए, क्योंकि मैंने एसी को ऑन किया हुआ है और अभी तक गाड़ी बहुत ज़्यादा धूप में खड़ी है तो मुझे कोई एसी की जो हवा है वो ठंडी बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही। बहरहाल अब हम जो है इसका क्योंकि मुझे एक रात को बंदे ने कमेंट्स किया था मेरे एक सब्सक्राइबर के, यार एसी चेक कराया करो। भाई मैं अगर एसी चेक कराऊँ भी तो आपको वीडियो में कैसे पता चलेगा कि एसी कितनी कूलिंग दे रहा है। तो यहाँ पर ये आप इसकी जो है डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं। डैशबोर्ड इसका ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डैशबोर्ड के ऊपर मुझे स्क्रैच नज़र आ गया है, बाकी जो इसका डैशबोर्ड पड़ा है वो बहुत ही अच्छी हालत में है। फ्रेंड्स इसकी जो मीटर रीडिंग है ये गलत है, 14,692 ये नहीं चल रहा, ये ज़्यादा ही यूज़ हो चुका है। और उसके बाद जो है ये क्योंकि हमारा अपना ज़ाती नहीं है, ये हमारे जो है एक जानने वाले हैं, एक फ्रेंड है हमारे, तो उन्होंने ये रीसेल के लिए इधर खड़ा किया हुआ है। तो ये नहीं पता कि उसने मीटर को बंद रखा है या इसका मीटर सही तरीके से काम नहीं करता। यहाँ पर ये आपको साथ में जो है टेम्परेचर और उसके बाद फ्यूल के लिए भी इन फीचर्स के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये आपको मैंने बता दिया कि जो एसी है अभी तक इसके अंदर मुझे गर्मी हो रही है, मैंने अभी तो इस पर स्टार्ट किया है। यहाँ पर ये इसकी जो है आप सीट वगैरह देख सकते हैं, अंदर से जो है सारा ये इसके डोर वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बैक सीट है इनके ऊपर ही 2 स्पीकर आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं मल्टीमीडिया के लिए, और मल्टीमीडिया आपको इसमें सिंपल ही मल्टीमीडिया मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इसकी जो है LCD मिल जाती है जिसमें ये बैक कैम वगैरह भी इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी है LCD और बैक कैम भी इसमें लगा हुआ है। उसके बाद अब हम जो है बैक सीट देख लेते हैं। तो बैक सीट में 3
हमारी पिछली सीट में जो है वहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, और इधर भी है स्पेस 3 लोग, और दरमियान में फिर काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो ये मैं पीछे जाके आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो है आप इसके अंदर से सारी चीज़ें देख लें अंदर से। बहरहाल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे अच्छी लग रही है। डैशबोर्ड में एक थोड़ा सा स्क्रैच था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी ये सारा जो है अंदर से आप इसको देख लें। ये इसका व्हील स्टीयरिंग वगैरह हो गया। तो मैं इसको जो है कर लेता हूँ। और इसका अगर आपने साउंड चेक करना है तो साउंड भी आप इसका चेक कर सकते हैं। तो साउंड मेरा ख्याल में वीडियो में तो इसकी साउंड का पता नहीं चलेगा। बहरहाल मुझे इसका साउंड जो है वो काफ़ी जो है सही लग रहा है। तो अब मैं इसकी बैक सीट में जाता हूँ जी। तो अंदर से जो इसकी डोर्स हैं आपको नज़र आ रही होंगी कि हमारी जो अंदर से डोर की सील पड़ी हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर ये आप सारा देख सकते हैं कि इसमें कोई ज़रा सा भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि खुदा न खासा इसका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या इसकी कोई सील वगैरह जो है मैं टूटी हूँ। तो अब जो है मैं बैक सीट पे आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें जो है आफ्टर मार्केट जो है सीट्स लगाई गई हैं। यहाँ पर ये आपको जो है नज़र आ रहा होगा 2 आफ्टर मार्केट इसमें जो है ये मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर लगाए गए हैं। मैं ये चेक कर रहा था कि इनका लेकिन वो कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि जो सॉन्ग वगैरह होते हैं जब वो हम लगाएंगे जो इसके अंदर वो होगा म्यूज़िक तो वो कॉपीराइट के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं जो है इन गाड़ियों के साउंड जो है इनका मल्टीमीडिया का साउंड चेक नहीं कराता। यहाँ पर ये आपको देख सकते हैं कि ये तो हमारी बैक सीट में। अब जो है मैं बिल्कुल बैक सीट में चला गया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है हमारे 3 लोग ईज़िली ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और दरमियान में काफ़ी स्पेस है। उसके बाद ये सारा आप देख सकते हैं कि इसकी बैक सीट के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर मार्केट जो है इसमें जो एसी लगाया गया, और एयर वेंट्स जो हैं जो हमारे एसी एयर वेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं कि बैक सीट वालों के लिए भी हैं। लेकिन इसकी अब एसी की परफॉर्मेंस कैसी है ये तो जब इसको ज़्यादा देर हम चलाएँगे तब जाके पता चलेगा। तो ये इसका अंदर से सारा आप देख सकते हैं डोर्स वगैरह। तो पीछे भी हम जो है इसकी पिछली जो डोर है वो भी ओपन कर ले। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमने जो है इसका जो बैक डोर है वो ओपन किया है, और इसमें CNG नहीं है। मैं आपको जो है शायद बता गया हूँ पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट की कि इसमें CNG है। तो इसमें भाई CNG नहीं है। आफ्टर मार्केट जो इसमें AC वगैरह वो चीज़ें लगाई गई थी तो वो मैंने आपको बता दी हैं। तो जिस बंदे का ये बुलान है बहरहाल उसने काफ़ी इसकी केयर किया। 2012 यार तकरीबन 6 साल ये यूज़ हो चुका है। तो 6 साल में उसने देखे बिल्कुल इसका जो एक्सटीरियर इंटीरियर है काफ़ी अच्छी हालत में हमें मिल रहा है। तो उसकी जो डिमांड है इसकी 6,50,000 रुपये 6,50,000 रुपये ये उस भाई की डिमांड है कि मैंने इतने में इसको सेल करना है। बट इसमें मज़ीद जो है प्यार मोहब्बत हो जाएगी। ये नहीं है कि 6,50,000 का वो देगा। 8,20,25 कार है, उसके ऊपर फिर नंबर वगैरह लगा के तकरीबन वो 9 लाख में जा पड़ता है रजिस्ट्रेशन समेत। अगर आप न्यू लेने जा रहे हैं उसमें सीट भी लगवानी पड़ेगी। उसमें अगर आप लोग AC लगवाएंगे तो उसके एक्स्ट्रा आपके बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल अगर किसी भाई ने लेना हो तो ये था बुलान, क्योंकि अक्सर लोगों की मुझे कॉल्स भी आती थी कि यार आप जो है किसी बुलान का रिव्यू करें। तो 6,50 भाई इसकी डिमांड है, इसमें प्यार मोहब्बत करा लेंगे। और अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है, लेकिन मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।